अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने नेक्स्ट अपना जो लेक्चर पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है रोल ऑफ लीवर। यानी जो लीवर जिसे हम जिगर कहते हैं, इसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या किरदार है। जिगर का किरदार डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब जो जिगर है, लीवर है, ये किस जगह होता है, पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे, फिर इसकी स्ट्रक्चर और फिर इसका फंक्शन देखेंगे। अगर आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो हमारे लेफ़्ट साइड पे स्टमक होता है, इसके बिल्कुल बराबर सामने राइट साइड पे लीवर होता है। ये बिल्कुल डार्क रेडिश कलर का होता है, जिसे हम कलेजी भी बोलते हैं। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन है। इसको हम क्लियरिंग हाउस भी ऑफ बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारे जहरीले केमिकल ख़त्म करने हैं। ये हीट भी प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, जो फूड है उसको फ़िल्टर भी करता है, फूड को स्टोर भी करता है। बहुत सारे ये फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि लीवर के बारे में हमारी बुक पे क्या बताया हुआ है। लीवर इज़ ए लार्ज आर्गन लोकेटेड टू द राइट ऑफ द स्टमक। ये स्टमक के राइट साइड पे होगा, बड़ा आर्गन होता है। इन एन अडल्ट, एक जो बड़ा आदमी होता है, ह्यूमन, इट वेट अबाउट 1.5 ग्राम। यानी इसका वज़न कितना होता है, 1.5 किलोग्राम होता है। ये एमसीक्यू में आप लोग याद रखिएगा। देयर इज़ ए सैक लाइक आर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ लीवर। अब अगर इसको थोड़ा सा आप देखें, यहाँ पे मेरे पास ये प्रिंट है। हमारे इलाके में, हमारे सिटी में अभी इंग्लिश मीडियम बुक नहीं आई थी, तो इस वजह से मेरे पास जो पीडीएफ में थी, मैंने उसका प्रिंट निकलवाया था ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए, उनके लिए मैं लेक्चर प्रिपेयर कर लूँ। तो अब यहाँ पे मैंने लेक्चर उनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ये बच्चे सुन लें। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक छोटी सी पाउच लाइक एक थैली है, पियर शेप। इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, या जिसको हम पित्ता भी बोलते हैं। अब ये जो गॉल ब्लैडर है, ये एक सैक लाइक आर्गन है और ये वेंट्रल साइड पे होगा। अगर हम वेंट्रल साइड की बात करें तो दो तरह की साइड होती हैं, ये चीज़ क्लियर कर लें। एक डोर्सल साइड होती है और एक वेंट्रल। जो एब्डोमेन वाली साइड है इसे वेंट्रल बोलते हैं, और जो बैक साइड है, जिस तरफ हमारी वर्टिबल कॉलम या रीढ़ की हड्डी होती है, उसको हम डोर्सल साइड बोलते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट मैं किसी और वीडियो में भी डिटेल से बताऊंगा कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। या अभी से एक चीज़ माइंड में रख लें, डी से दुम, यानी दुम वाली साइड टेल बैक साइड पे होती है, तो आमतौर पे वो डोर्सल, और उससे ऑपोजिट दूसरी साइड पे जो एब्डोमेन वाले हिस्सा है, इसे हम वेंट्रल साइड बोलेंगे। तो इसके वेंट्रल साइड पे यानी फ्रंट पे क्या होगा, एक पाउच लाइक छोटी सी सैक होती है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। अब ये गॉल ब्लैडर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ पे हम देखते हैं। लीवर सेक्रीट्स बाइल विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। अब लीवर ने बाइल बनानी है, ये एमसीक्यू आएगा कि प्रोड्यूस कौन करता है बाइल, लीवर सेक्रीट कौन करता है, लीवर। लेकिन स्टोर किसके अंदर होती है, गॉल ब्लैडर के अंदर, क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा चली जाए तो इसकी वजह से डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसको पहले स्टोर किया जाता है, फिर उसके बाद इसको क्या किया जाता है, आगे रिलीज़ किया जाता है। द कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर इनटू द ड्यूडनम। अब कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए ये बाइल किस में जाएगी, ड्यूडनम में। मैं कॉमन बाइल डक्ट के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऐसी डक्ट जो लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों से इकट्ठी किसके अंदर आएगी, ड्यूडनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगी, उसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ये एमसीक्यू आप लोगों ने याद रखना है। बाइल डज नॉट कंटेन एंजाइम बट इट हैज साल्ट विच ब्रेक फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट। अब बाइल जो है, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं है, इसके अंदर होते हैं साल्ट जो फैट की ब्रेक डाउन करते हैं, और ये सिर्फ इसकी फिजिकल ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, ये इसको छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट करेगी। जैसे हम किसी चीज़ को दबाव लगा के तोड़ दें, लेकिन उसके केमिकल फार्मूले में कोई भी फ़र्क ना आए, तो ये फिजिकल ब्रेक डाउन करवाता है, मैकेनिकल डाइजेशन इसे कह सकते हैं। बाइल साल्ट बाइल साल्ट्स आल्सो कीप फैट ड्रॉपलेट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। और ये जो फैट के ड्रॉप बन जाते हैं उनको एक दूसरे से दूर भी रखते हैं, इससे इनकी डाइजेशन आसान होती है। इट हैज़ द एंजाइम्स टू अटैक ऑन लिपिड। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो लिपिड के ऊपर अटैक करने वाले इंजाइम होते हैं वो इजीली उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। लीवर आल्सो परफॉर्म मैनी अदर फंक्शन इन द बॉडी, फॉर एग्जांपल। अब लीवर के और बहुत सारे फंक्शन है जो हमारी बॉडी में वो परफॉर्म करता है। तो अब इसकी बात करें तो हमारे पास सबसे पहला है स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन एंड ब्रेक्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज व्हेन रिक्वायर्ड। अब जब भी हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होंगे, उसमें से जितना ग्लूकोज हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उतनी ग्लूकोज
आगे हार्ट के ज़रिए बॉडी के हर सेल तक चली जाएगी। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन में, ये पॉलीसेकेराइड है, और ग्लाइकोजन एक इनएक्टिव फॉर्म होती है ग्लूकोज की, और वो लीवर के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। फिर जब हम खाना नहीं खाते, हमें भूख लगती है, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही होती है, यही ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ग्लूकोज के अंदर। तो ये इंटर कन्वर्जन होती रहती है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में। ये सारा काम कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर, इस वजह से ये स्टोर हाउस है। फिर स्टोर ऑफ फैट सोलुबल विटामिन, ये बहुत सारे फैट सोलुबल विटामिन की दो टाइप होती हैं, एक वाटर सोलुबल और दूसरा फैट सोलुबल, जो लिपिड्स के अंदर हल हो जाते हैं उनको हम फैट सोलुबल विटामिन कहते हैं, ये इनको स्टोर करता है। ब्रेक्स अमाइनो एसिड इन दिस प्रोसेस हार्मफुल अमोनिया इज प्रोड्यूस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो अमाइनो एसिड को तोड़ना ये कहाँ पे होता है, ये लीवर के अंदर होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ, गौर कीजिएगा कि हमारे पास है ये अमाइनो ग्रुप, ये है कार्बन, इसके साथ होती है साइड चेन R, इसके साथ होता है हाइड्रोजन और इसके साथ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये अमाइनो एसिड है हमारे पास। अब ये अमाइनो एसिड किधर आ जाएगा, लीवर के अंदर। लीवर के अंदर आके इसकी ब्रेकडाउन होनी है। इसके अंदर से एक ये जो अमाइनो ग्रुप है, ये मैंने आपको बताया था शायद पहले भी, तो ये जहरीला होता है, ख़तरनाक होता है। इस अमाइनो ग्रुप को निकाल के इसको कन्वर्ट करना होता है NH3 अमोनिया में, और फिर ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाती है यूरिया में। अब ये सारा काम लीवर के अंदर होता है। इस प्रोसेस को, जिसमें अमाइनो एसिड से ये अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया जाता है, इसको याद रखिएगा, इसे कहते हैं डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन का मतलब क्या है, डी मीन रिमूव, अमाइनेशन मीन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड, ये डी अमाइनेशन है, ये आपने याद रखना है। इससे क्या होता है, ये जहरीला अमाइनो ग्रुप जो है रिमूव हो जाएगा अमोनिया यूरिया की फॉर्म में, फिर ये ब्लड के ज़रिए किडनी में जाएगा और किडनी हमारा यूरिन के ज़रिए यूरिया को बॉडी से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। इस सारे प्रोसेस को ओवरऑल हम कह सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जो हमारा जहरीला पार्ट है फूड का, उसको बॉडी से ख़त्म कर देना, निकाल देना। ये कौन काम कर रहा है, ये हमारा लीवर काम कर रहा है। उसके बाद ये बात यहाँ पे बताई जा रही है कि ये क्या करेगा, कन्वर्ट ब्रेक्स अमाइनो एसिड इन दिस प्रोसेस हार्मफुल अमोनिया इज़ प्रोड्यूस। ठीक है, ये अमाइनो एसिड को तोड़ेगा, डीमाइनेशन, और इसके नतीजे में एक नुकसानदा अमोनिया NH3 प्रोड्यूस हो जाएगी, ये भी आप याद रखें। फिर नेक्स्ट क्या करेगा, कन्वर्ट अमोनिया इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया फॉर एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन। अब ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा यूरिया में। तो ऐसा क्यों करते हैं, आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ये आप लोग आगे सेकंड ईयर की बायोलॉजी में इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो अमोनिया है ये ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और इसको जब बॉडी से निकालना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। तकरीबन 1 ग्राम के लिए 500 ml वाटर की ज़रूरत होती है। तो लेकिन जो यूरिया है ये इतना जहरीला नहीं होता, अगर थोड़ी देर बॉडी में रहेगा भी तो इतना नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर अमोनिया रहेगा तो इससे बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, हम कोमा में जा सकते हैं, कन्वल्जन्स, दौरे पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि बंदे की अचानक डेथ भी हो सकती है। इस वजह से ये लीवर इसको कन्वर्ट कर देता है। एक साइकिल होता है जिसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं, ये इसके अंदर चलता है, ये आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसमें ये यूरिया में ना कन्वर्ट करेगा, यूरिया को फिर ब्लड के ज़रिए किडनी में, और किडनी क्या करेंगे, यूरिन के ज़रिए बॉडी से निकाल देंगे। यूरिया के 1 ग्राम को निकालने के लिए तकरीबन 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है, तकरीबन 10 गुना कम पानी की ज़रूरत होती है। इस वजह से ये काम किया जाता है। और ये क्योंकि हम इंसान जो हैं हम इतने ज़्यादा वाटर में नहीं रहते, हमें पानी की अक्सर कमी का सामना करना पड़ता है, तो इस वजह से ये नेचुरल एक अडाप्टेशन है कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी कम पानी की मदद से हमारी बॉडी से निकम्मे या बुरे या ख़तरनाक जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से निकाल देते हैं। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन भी कहते हैं। ये आप लोग होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में ज़रूर पढ़ेंगे। ब्रेक्स टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज़ अल्कोहल, ये जो जहरीले केमिकल अल्कोहल वगैरह है उसको भी तोड़ेगा। ब्रेक्स द रेड ब्लड सेल, उसके अलावा इसका एक और काम क्या है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का मतलब जो हमारे खून के रेड सेल्स होते हैं, अब विच हैव कंप्लीटेड दियर लाइफ टाइम, 120 दिन रेड ब्लड सेल का टाइम पीरियड होता है, या ये कह लें कि ये तकरीबन 4 महीने। 4 महीने के बाद 120 दिन के बाद रेड ब्लड सेल ने मरना ही मरना होता है, वो अपना काम छोड़ देता है। तो वो इसके पास आते हैं, ये क्या करता है, ये इसको तोड़ता है,
तोड़ के उसमें से जो गंदे मादे हैं उन्हें बाहर निकालेगा और जो ज़रूरत की चीज़ें उनको क्या कर लेगा, हमारी बॉडी के अंदर रख लेगा। इसलिए हम आमतौर पे इसको कबाड़िया भी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कबाड़िया क्या करता है, जितने भी वो टूटी फूटी चीज़ें ले जाता है उनको जाके तोड़ता है, तोड़ के उसमें से जो काम की चीज़ें निकाल लेता है और बाकियों को आगे क्या कर देता है, बेच देता है या रिसाइकल कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी का कबाड़िया भी कहला सकता है, लेकिन आप लोगों ने अपनी पेपर में ऐसा नहीं लिखना। ये आप लोग अपने कंसेप्ट के लिए याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रिपेयर विटामिन्स ए फ्रॉम कैरोटीन। अब ये कैरोटीन जो गाजरों से निकलता है, हम गाजरें वगैरह खाते हैं, ठीक है, या कुछ फ्रूट खाते हैं, ये इस साइड बॉक्स में इसके बारे में बताया हुआ है। ये कैरोटीन एक पिगमेंट है, इसको तोड़ के ये विटामिन ए बनाएगा और विटामिन ए की वजह से हमें नज़र सही आएगा, हमारी आँखें सही काम करेंगी। तो विटामिन ए की अगर कमी हो गई तो इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, रात के वक्त हमें कम नज़र आएगा। इसलिए विटामिन ए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोड्यूस हीट इन कोल्ड टेम्परेचर बाय स्पीडिंग अप मेटाबॉलिज्म। इसने क्या करना है, जब हमें सर्दी लगती है तो उस वक्त हीट प्रोड्यूस करता है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। अब अक्सर ऐसे होता है जब हमें सर्दी लग रही होती है तो हम कांपने लग जाते हैं, उस वक्त हमारे मसल्स में शिवरिंग होती है जिससे हीट पैदा होती है। क्या हम ये, दूसरा हमारा लीवर भी हीट रिलीज कर रहा होता है, इसको हम नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का नाम के देते हैं। ये आप आगे होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में कुछ डिस्कस करेंगे। इस तरह ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो ये है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपकी बुक पे दिए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन में 2-2 3-3 फंक्शन पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज भी हैं, गॉल ब्लैडर का फंक्शन पूछा जा सकता है, इसका वेट पूछा जा सकता है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके अलावा ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा वीआईपी ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।